Hi guys, I know आप कर रहे थे मेरा इंतज़ार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप। सो आई वेट गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो आज का जो वीडियो है, जो सियासत पे मेरे वीडियोस देखते हैं उनके लिए नहीं है, ये शोबिज़ की नगरी से वीडियो है। सियासत वाला वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी सुबह के वक्त जो है वो अपलोड हो चुका है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो स्पेशली हमारा है जी रंगीन मिजाज दुनिया से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले काफ़ी अरसे से हानिया आमिर और आसिम अजहर की शादी की बातें चल रही थी और लोग बड़े परेशान और हैरान भी थे कि वो हानिया आमिर जो कि अफेयर में थी आसिम अजहर के साथ, फिर आसिम अजहर को धोखा दे के चली गई और फिर बहुत सारे अफेयर्स बनाए और फिर उसके बाद आसिम अजहर ने एंगेजमेंट कर ली मीरब के साथ। तो अब फाइनली कुछ वीडियोस लीक हो गए हैं जिससे पता चल रहा है कि दोनों की शादी की तकरीबात भी शुरू हो गई हैं। क्या वाकई दोनों शादी कर रहे हैं? वीडियोस की क्या हकीकत और सदाकत है? मीरब जो कि आसिम अजहर की एक्स हैं, उन्होंने आकर इंस्टाग्राम के ऊपर अपना कुछ समझ लें गुबार निकाला है, क्या निकाला है वो भी आपके सामने रखूँगी। इन तीनों के लव ट्रायंगल की बायोग्राफी भी आपके सामने रखूँगी और इसके साथ ही पाकिस्तान की एक मारूफ अदाकारा हैं जी बीना चौधरी। उन्होंने अपने शौहर के बारे में कुछ ऐसी बातें प्रोग्राम में आकर कर दी जिसके बाद पूरी दुनिया हैरान रह गई। वो क्या बातें थीं वो भी आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि हानिया और आसिम अज़हर के बारे में आए रोज़ कभी कोई स्कैंडल, कभी कोई कहानी, कभी शादी की बात, कभी ब्रेकअप, कभी फिर से दोबारा रुजू करना, कभी बीच में किसी और से मंगनी कर लेना, ये सब कुछ तो चलता ही आ रहा है। अब ऐसे में हानिया से कुर्बतों की जो खबरें हैं वो आसिम अज़हर की जो साबिका मंगेतर हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा दुख रही हैं, बड़ी तकलीफ़ हो रही है और आसिम अज़हर की जो अब एक्स हैं, मीरब, उनकी बद्दुआ भी सामने आ गई है। चलो वो तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इस वक़्त कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोज़ वायरल हुए जिसके अकॉर्डिंगली कहा जा रहा है कि हानिया और आसिम अज़हर जो हैं वो खामोशी से शादी कर रहे हैं और वो लोगों को नहीं बताना चाह रहे अब की बार हल्ला-गुल्ला करके, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनको नज़र लगे, लिहाज़ा वो अपनी जो शादी की सारी तकरीबात हैं उनको थोड़ा खुफिया रख रहे हैं। अब ये पूरी कहानी जो है मैं ज़रा आपके सामने रखती हूँ कि सोशल मीडिया पर इस वक़्त कुछ वीडियोज़ आप देख रहे होंगे जिसमें हानिया आपको उछलती, कूदती आसिम अज़हर के साथ जो है वो एन्जॉय करती हुई आपको नज़र आ रही हैं और साफ़ पता चल रहा है कि जनाब ऐसा लग रहा है जैसे मेहंदी की तकरीबात हो रही हैं। तो क्या हानिया से शादी की तकरीबात जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं? वीडियोज़ जो वायरल हुए हैं वो एग्ज़ैक्टली क्या कहानी है? पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की जो अदाकारा हैं जी हानिया आमिर, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर आकर अपनी शादी के वायरल होने वाली वीडियो की जो असल कहानी है वो आकर बताई है, क्योंकि इससे पहले ये स्पेकुलेशंस हो रही थी कि हानिया जो है वो बताना नहीं चाह रही। अब मैं आपको बताऊँगी 2 दिन पहले से जो हानिया और आसिम अज़हर के वीडियोज़ वायरल हो रहे थे, उसमें हानिया आमिर जो हैं वो गुलूकार आसिम अज़हर के साथ डांस करते हुए दिखाई देती हैं और वीडियो में ये देखा जा सकता है कि उन्होंने जनाब पीले रंग का जोड़ा पहना होता है, जिसकी वज़ह से सबको ये पता लग गया कि उनकी मायूं हो रही है। हाथों में फूलों के गजरे थे और सर के ऊपर दुपट्टा पहनकर प्रॉपर वो दुल्हन बनी हुई थी और वीडियो के वायरल होने के बाद जो खबरें हैं वो ये गर्दिश करने लगी कि हानिया आमिर और आसिम अज़हर की शादी की तकरीबात जो हैं वो बाकायदा तौर पे शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी था कि शादी की खबरें सिर्फ़ इस वीडियो से नहीं बल्कि एक नजूमी की खबरों से शुरू हुई थी। ज जैसा कि आप लोगों ने वो खबर सुनी होगी कि जैसे ही साल नया शुरू होता है तो नजूमी हज़रात जो हैं वो अपनी-अपनी जो स्पेकुलेशंस हैं वो करते हैं, अपनी-अपनी वो बताते हैं राय। तो उसमें एक नजूमी ने कहा था कि अगर हानिया जो हैं वो आसिम अज़हर के साथ सन 2026 में शादी कर लेती हैं, तो वो शादी जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी और वो शादी टूट जाएगी। लेकिन उसके बाद हानिया ने जनाब दूसरी शादी से मुतल्लिक जो पेशगोई है उसके बाद जब सामने आई तो उसमें नजूमी की जानिब से जब अदाकारा को खबरदार किया गया कि वो इस साल शादी ना करें, जो कि उनके लिए खुशकिस्मत साबित नहीं होगी। सोशल मीडिया पर बेतहाशा शादी की खबरों के बाद उन्होंने अपनी सालगिरह को ही मेहंदी के थीम पर मनाने का फ़ैसला किया और सालगिरह में वो मेहंदी की दुल्हन बन गईं। अच्छा, अब ये क्या कहानी है? कहानी ये है कि हानिया और आसिम, ये दोनों इसी साल सन 2026 में शादी करना चाहते हैं। लेकिन अब जो नजूमी हज़रात हैं, उनकी इस तरह की पेशगोइयों के बाद हानिया जो हैं वो कहीं न कहीं डर भी रही हैं कि कहीं ये रिश्ता बाद में तलाक के ऊपर या सेपरेशन के ऊपर मुंतज ना हो। लिहाज़ा बीच में आ गई फ़रवरी के मंथ में हानिया की बर्थडे। तो हानिया ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बर्थडे को ही वायरल करने के लिए शादी का थीम बना लूं। लिहाजा उन्होंने मेहंदी का थीम बना के दुल्हन बन के उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। जैसे ही हानिया ने उसको सेलिब्रेट करना शुरू किया तो आप लोगों को पता ही है कि टीआरपी का खेल है, इंस्टाग्राम पे वीडियोस वायरल हो गए और हर तरफ ये कहा जाने लगा कि जनाब इनकी तो शादी शुरू हो गई है। उनको अपनी फेक वेडिंग उन्होंने कहा और फिर उसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने अपनी एक पोस्ट लगाई और उसके कैप्शन में लिखा कि छुप के वीडियो नहीं बनाते,
ये बुरी बात होती है। नूर को उन्होंने बीच में जो है वो मुखातिब किया, यानी उनका कहने का मकसद ये था कि जो वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, ये सबसे पहले नूर नामी कोई खातून है जिसने इनकी वीडियोज़ बना के सोशल मीडिया पे वायरल किए हैं। जबकि अगर आप मेरी बात पूछें तो मुझे साफ पता है कि ये चीज़ें सिर्फ़ टीआरपी के लिए की जाती हैं, आप लोगों को भी पता है, अब कोई बचा नहीं रहा। अब बात कर लेते हैं आसिम अज़हर की मंगेतर, साबिका मंगेतर के बारे में, जिसके साथ असल में उन्होंने रिश्ता तोड़ के हानिया के साथ दोबारा से शादी का फैसला किया है। आप सब लोग जानते हैं कि आसिम अज़हर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत में थे, प्यार में थे हानिया के साथ, और वो हानिया के साथ शुरू से सीरियस थे। लेकिन बड़े ही बेहुदा किस्म के उन दिनों में इनके वीडियोज़ आते थे जिसमें ये पता चलता था कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, जो कि पाकिस्तानी जैसे कल्चर और माहौल के अंदर तो बिल्कुल ही ममनू है। फिर उसके बाद इन्होंने व्लॉग्स बनाना शुरू किए दोनों ने, और उसमें साफ पता चलता था कि दोनों एक ही घर में रहते हैं, और जो हरकत सकनात हानिया करती थी, लोगों की शदीद तनकीद हुई। लेकिन वो हानिया के अर्ली डेज़ थे स्टारडम के, लिहाज़ा हानिया शादी करके किसी के साथ कमिटमेंट तो करना नहीं चाहती थी। इसलिए हानिया ने डिच किया था आसिम अज़हर को। अब आसिम जो है वो तो शुरू से हानिया के ऊपर लट्टू थे और वो चाहते थे कि इस रिश्ते को कोई नाम दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हानिया ने कमिटमेंट नहीं दिखाई, तो आसिम अज़हर ने वो रिश्ता तोड़ के अपना जो रिश्ता है वो कर लिया मीरब के साथ। अब मीरब की कहानी ये थी कि मीरब जो थी वो बड़ी क्लोज़ थी आसिम अज़हर की वालदा के। आप सब लोग जानते हैं कि आसिम अज़हर जो हैं वो आए रोज़ ये बयानात देते थे, जब वो मीरब के साथ एंगेजमेंट में आए थे तो वो ये कहते थे कि आज के बाद वो किसी से मोहब्बत का दावा नहीं करेंगे, और वो अपनी वालदा की पसंद से ही शादी करेंगे, और वालदा की पसंद से ही उन्होंने मीरब के साथ जो है वो अपना रिश्ता बनाया। उसके बाद सब कुछ गुडी-गुडी होता रहा, सब कुछ आपको नज़र आता रहा। मीरब के साथ हर जगह पे नज़र आने लगे, बहुत सारे इवेंट्स में मीरब को प्रोजेक्ट्स दिलवाने लगे, अपने गानों में मॉडलिंग करवाई। और फिर उसके बाद मीरब जो है उसकी बर्थडेज़ को जो है आसिम अज़हर ने बहुत बार सरप्राइज़ किया उनको, और बहुत सारी सरप्राइज़ बर्थडे पार्टीज़ अरेंज की। हर मर्तबा मीरब जब सामने आती थी तो साथ में आसिम अज़हर की वालदा खड़ी होती थीं, पता चलता था कि उनकी सपोर्ट साथ में है। लेकिन फिर उसके बाद फिर से वही सिलसिला शुरू हुआ, पुरानी मोहब्बत याद आने लगी आसिम को, और कहीं न कहीं आसिम का राब्ता जो है वो हुआ हानिया के साथ। हानिया से जब उन्होंने गिला किया कि तुमने मेरे साथ ये किया और शादी नहीं की, तो हानिया जो कि इस चीज़ पे कहीं न कहीं रिग्रेट कर रही थी, उसने ये कहा कि वो वक़्त नहीं था शादी का, उस वक़्त हम लोग इतने मैच्योर नहीं थे, लेकिन हाँ, अब वक़्त है। और हानिया के इस हामी भरने के बाद आसिम अज़हर ने बुरे तरीके से मीरब को जो है वो इग्नोर करना शुरू कर दिया, और हानिया के साथ राब्ते जो हैं वो दोबारा से बहाल कर लिए। अब जब ये राब्ते जो हैं दोबारा से बहाल हुए, तो उसके बाद मीरब जो है वो बुरे तरीके से हर्ट हो गई। हर बार आसिम अज़हर ने डिनाई किया कि वो सिर्फ़ एक दोस्त की तरह ही मिल रहे हैं हानिया को, लेकिन वो कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, सबको पता चल जाता है कि असल कहानी है क्या। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद हानिया ने जानबूझ के आसिम अज़हर से ये रिश्ता या अफेयर दोबारा से इसलिए किया ताकि मीरब के साथ उसका रिश्ता तुड़वा के वो खुद से फिर भाग जाए। और वहीं जो आसिम अज़हर हैं, जो इस चीज़ के इंतज़ार में थे कि बस अब मुझे बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना और मुझे फ़ौरी तौर पे इस रिश्ते को नाम दे के फ़ौरी तौर पे हानिया से शादी करनी है। लेकिन वहीं पर हानिया ने जनाब क्या कर दिया कि वो पेशगोइयाँ लेकर बैठ गईं कि अगर 2026 में शादी हुई तो ये शादी टूट जाएगी। अब हानिया से जो कुर्बतों के बाद और ये सारी हरकतों के बाद जो आसिम अज़हर की साबिका मंगेतर हैं, उन्होंने आकर एक बड़ा मानी-ख़ेज़ पैगाम जो है वो सोशल मीडिया पर दिया है, जिसकी वजह से जो सूरत-ए-हाल है वो मज़ीद दिलचस्प हो गई है उन लोगों के लिए जो इस तरह की ख़बरों को बड़े ही इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं, क्योंकि शोबिज़ की ख़बरें लोगों के लिए अक्सर बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। चंद रोज़ कबल आसिम और अज़हर और जो हानिया आमिर की ये जो वीडियो जो मैंने आपको बताया कि बेसिकली बर्थडे की थी, तो आप खुद देखें ना कि वो पंजाबी में कहते हैं जानबूझ के शुरली लगाना, जानबूझ के ऐसी हरकतें करना कि सोशल मीडिया पे वायरल हों। और जब ये सारी चहमगोइयाँ शुरू हुईं, और ख़ास तौर पे आसिम अज़हर और हानिया की एक डांस की वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसके बाद मद्दाहों ने दोनों के ज़्यादा करीब आने की जो चहमगोइयाँ हैं जब वो शुरू की, तो उस दौरान मीरब अली जो हैं, जो कि आसिम अज़हर की साबिका मंगेतर हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर आकर एक स्टोरी पोस्ट की और अपनी तरफ उन्होंने तवज्जो जो है वो लोगों की मबज़ूल कर ली। मीरब अली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे तस्वीर शेयर की जिस पे ये दर्ज था कि मेरी फ़िक्र ना करो। ये उन्होंने लिखा मानी ख़ैज़ पैगाम कि मेरी फ़िक्र ना करो, अपनी उन गलतियों की फ़िक्र करो जिनका हिसाब तुम पर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने लिखा डोंट वरी अबाउट मी, वरी अबाउट द कार्मिक डेट यू रैकिंग अप। यानी कार्मिक डेट कहते हैं कारमा को। कारमा मतलब जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो फिर वो वापस आपके साथ आके बुरा होता है, कुदरत आपसे वो उस चीज़ का बदला लेती है। ये बेसिकली उनकी जो साबका मंगेतर मीरब है उसने आके सोशल मीडिया पे लिखा। आसिम अज़हर के तनाज़ुर में सोशल मीडिया ने इसको देखा, और साफ तौर पे लोग समझ गए कि मीरब ने जो है ये तंज़ किया है आसिम अज़हर को। अगरचे मीरब ने
डायरेक्ट किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन वक़्त और हालात के पेश नज़र लोगों को अच्छे तरीके से पता चल रहा है कि ये सब कुछ क्या है। और मीरब की स्टोरी के बाद इंटरनेट के ऊपर मुख्तलिफ़ आरा जो हैं वो इस वक़्त सामने आ रही हैं, और फिर उसके बाद लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके जो अपनी राय है उसका इज़हार करना शुरू कर दिया। एक सारिफ़ ने लिखा, वो हमेशा हानिया का था और वहीं पर वापस चला गया। अच्छा, हानिया ने भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। हानिया ने कहा कि शुरू से लोग कहते थे कि हमें शादी करनी चाहिए, शादी करनी चाहिए, शादी करनी चाहिए, तो अब हम शादी कर रहे हैं लोगों की ख़्वाहिश के ऊपर। एक ने लिखा कि तुम्हें शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि तुम एक मनफ़ी इंसान से बच गई हो। कुछ मद्दाहों ने मीरब के लिए हमदर्दी का इज़हार किया, तो कुछ ने नेगेटिव कमेंट्स किए। जनाब, मीरब, हानिया और आसिम अज़हर, इन तीनों की जो बायोग्राफ़ी है अब उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे आज की अगली ख़बर पे। तो सबसे पहले मैं हानिया की बायोग्राफ़ी के बारे में आपको बताना चाहूँगी। 1990s में वो पैदा हुई थी रावलपिंडी में, और मॉडल हैं, अदाकारा हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आप सबको पता है, और मशहूर ड्रामाज़ के बारे में भी आप लोग जानते हैं। मेरे हमसफ़र से उन्होंने काफ़ी शोहरत पाई थी, और इब्न हया उनका एक ड्रामा आया था, आई थिंक, अगर मैं एग्ज़ैक्टली प्रोनाउंस कर रही हूँ, और एक आया था मुझे जीने दो। इन ड्रामाज़ की वज़ह से उनको दरअसल शोहरत जो है वो ज़्यादा मिली थी। हानिया जो हैं वो ज़्यादा जो वायरल हैं वो अपनी एक्टिंग से ज़्यादा अपनी शोख और चंचल और जो इस तरह की वो हरकतों सकनात करती हैं उसकी वज़ह से जानी-पहचानी जाती हैं। आसिम अज़हर की बायोग्राफ़ी की अगर हम बात करें, तो वो कराची में पैदा हुए, 90s में ही पैदा हुए, और पेशे के हवाले से आप लोग जानते हैं कि वो एक गुलकार हैं। उनके बहुत सारे हिट गाने हैं, जिसमें से तेरा वो प्यार है, तुम है, उसके अलावा है जी जो तू ना मिला, हानिया की याद में जो गाया था, और पीएसएल का उन्होंने एंथम भी गाया था। आसिम अज़हर की जो मंगेतर जिनके साथ उनका पुराना रिश्ता था, मीरब अली, उनके बारे में भी आप लोग जानते हैं, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, और ड्रामा फरार के अंदर उन्होंने काम किया था। इसके अलावा मॉडलिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो करती रहती हैं। अब हम चलते हैं इसको कंक्लूड करने की तरफ, तो ये सीधी-सी बात है कि अनफॉर्चुनेटली आजकल इंस्टाग्राम जो है ना, वो किसी पोस्ट को लगाने के बजाय रिश्तों को बनाने और तोड़ने की तरफ जो है वो ज़्यादा लेके जा रहा है। जिसने जिसको फ़ॉलो कर लिया तो मतलब उसका रिश्ता हो गया, और जिसने जिसको अनफ़ॉलो कर दिया, तस्वीर को डिलीट कर दिया, इसका मतलब वो रिश्ते ख़त्म हो गए। वो जो हम सोचते थे ना कि जन्म-जन्मान का रिश्ता है, तो जनाब मियाँ-बीवी का रिश्ता बड़ा मज़बूत है। आज हर रिश्ता, किसी भी रिश्ते को आप देख लें, वो कागज़ को आप जब फाड़ते हैं ना, उससे भी ज़्यादा आसान है उसको ख़त्म कर देना। लोग अपने बिहेवियर से पता नहीं क्यों इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे। बहरहाल, आज के व्लॉग की अगली ख़बर पे चलते हैं। तो अगली ख़बर जनाब, पाकिस्तान, हमारी जो इंडस्ट्री की एक ड्रामा एक्ट्रेस हैं, वेटरन एक्ट्रेस हैं, और ड्रामाज़ में मदर के कैरेक्टर्स में अक्सर आप उनको देखते हैं। इनके साथ मैंने भी काम किया हुआ है एक ड्रामे में, और इनका नाम है जी बीना चौधरी। बीना चौधरी जो हैं वो अच्छी एक्ट्रेस हैं, और वैसे वो बेस्ड मेरे ख़्याल से मुल्तान वाली साइड की हैं, या इस तरह ही कोई शहर उन्होंने बताया था, लेकिन वो पिछले काफ़ी सालों से कराची बेस्ड हैं। वो निदा यासिर के शो में गईं, और आपको पता ही है कि निदा यासिर के शो में कोई जाए और कोई कंट्रोवर्सी ना बने, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो वहाँ पर कंट्रोवर्सी ये बन गई कि जब उनकी तारीफ़ की गई और कहा गया कि आप अच्छी लग रही हैं और आपके हस्बैंड आपकी तारीफ़ करते हैं, तो उसपे उन्होंने एक बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टेटमेंट दे दी। कुछ लोग जो हैं वो बीना चौधरी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि मॉर्निंग शोज़ के अंदर लोग अपने घरों की बातें आकर क्यों करते हैं। बीना चौधरी से जब पूछा गया कि क्या आपके शौहर जो हैं वो आप दिल फेंक हैं, या तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे शौहर बहुत ज़्यादा दिल फेंक हैं। वो सिर्फ़ मुझसे ही मोहब्बत नहीं करते, बल्कि हर औरत पे उनका दिल आ जाता है। उन्होंने क्या कहा, इस तरह की जब उन्होंने बातें की, और उन्होंने ये भी कहा कि लोग समझते हैं कि मैं एक्ट्रेस हूँ, और इस वज़ह से मैं शायद बड़ी दबंग हूँ, और मैं अपने शौहर की बात मानती हूँ कि नहीं मानती, लेकिन हकीकत ये है कि मेरे शौहर दिन को दिन कहते हैं तो मैं मानती हूँ। वो रात को रात कहते हैं तो मैं मानती हूँ। उन्होंने यहाँ तक भी इल्ज़ाम लगाया अपने शौहर के ऊपर कि जब कभी हम सिटिंग में होता है ना कि फैमिलीज़ आपस में बैठी होती हैं, तो मज़ाक-मज़ाक में एक मर्तबा मैंने अपने शौहर को कोई बात कर दी, और घर आके मेरी अच्छी खासी क्लास हुई कि तुमने वहाँ पर बैठकर ये बात की तो की क्यों? उनका कहना ये था कि उनके शौहर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डोमिनेंट हैं, और कहीं न कहीं उनके अंदर का वो जो एक गुबार था, वो उस प्रोग्राम में उन्होंने निकाल दिया। और उसके बाद जो है वहाँ पे बैठी हुई बाकी जो एक्ट्रेसेस थी, उन्होंने बड़े ऊँचे-ऊँचे लाफ्टर्स देना शुरू कर दिए, हँसना शुरू कर दिया, और सोशल मीडिया पे लोगों ने बीना चौधरी से हमदर्दी का इज़हार करते हुए कहा कि इसका मतलब है कि हर जगह पर मर्दों के यही मसाइल हैं। बहरहाल, शोबिज़ की नगरी से आज का व्लॉग जनाब इतना ही। बारी है आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में, और बताइए कि आप क्या सोचते हैं। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए और मेरे से कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।